आज की हमारी कहानी का नाम है घूंघट। एक बार की बात है, रानी की नई नई शादी हुई थी तो उसे सुबह जल्दी उठने को कहा गया, पर वो नहीं उठ पाई। तो उसकी जेठानी, जिसका नाम सुमन था, वह रानी को उठाने के लिए आवाज़ लगाती है और कहती है, अरे रानी, ओ रानी, सो रही हो क्या अभी तक? वह जोर जोर से बोल रही थी घर के आंगन में खड़े होकर। तभी रानी भागती हुई अपने कमरे से निकली और बोली, दीदी, आ गई मैं। सुमन बोली, रानी तुम्हारा नाम है, तुम रानी नहीं हो। मैंने तुम्हें रात में ही समझाया था कि सुबह को जल्दी उठ जाना तुम्हारी मुँह दिखाई की रस्म है। तभी रानी बोली कि दीदी, रात को नींद नहीं आई, जगह नई है और मन में थोड़ा डर था कि सुबह आँख नहीं खुली तो क्या होगा। सुमन हंसते हुए बोली, रानी, मेरी प्यारी देवरानी, जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी या दादी जी आ गई तो हंगामा हो जाएगा। रानी ने घूंघट किया ही था, तभी माँ जी वहाँ आ गई और कड़कड़ाती आवाज़ में बोली, चलो अब, क्या यहीं गपशप मारती रहोगी तुम दोनों? और वह दोनों माँ जी के कहते ही चल दी। तभी सुमन की सास ने सुमन के कंधे पर हाथ रखा और बोली, पता है ना कहाँ से जाना है और कैसे जाना है? सुमन कुछ नहीं बोली, बस हाँ में सर हिलाकर हाँ बोल दिया। उनकी माँ जी ने कहा था कि जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना और कम से कम अपने बड़ों के सामने आना, और बिना घूंघट के तो कभी नहीं। रानी ने भी अपना सर हाँ में हिलाया। माँ जी के जाने के बाद रानी ने पूछा, सुमन दीदी, आप तो स्कॉलर हो और इन सब चीज़ों को कैसे निभाते हो? सुमन मुस्कुराई और बोली कि मैं तुम्हारे जेठ जी से बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए अभी तक चुपचाप सब चीज़ें निभा रही हूँ। रानी कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपनी जेठानी सुमन के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहाँ पर एक पड़ोस की आंटी जी बैठी थी। वो बोली कि यह कैसी बहू आई है? ससुर जी सामने खड़े हैं और ये यहाँ बैठी है। रानी को कुछ समझ नहीं आया। तभी सुमन बोली कि आंटी जी, अभी नई बहू है, यहाँ के रीति रिवाज सिखाने में थोड़ा समय लगेगा। तभी सुमन रानी को वहाँ से उठाकर रानी को रानी के कमरे में छोड़ जाती है। ऐसे ही 4 महीने यूं ही छोटी छोटी चीज़ों में बीत जाते हैं। फिर एक दिन रानी राकेश के साथ शॉपिंग करने गई। राकेश का कोई ज़रूरी फ़ोन आ गया और वो दुकान से बाहर बात करने चला गया। रानी साड़ी की दुकान में बेधड़क होकर साड़ी देख रही थी। तभी साथ में बैठे हुए एक अंकल जी खांसे। एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। रानी ने साड़ी वाले भैया से बोला, भैया, इन अंकल जी को पानी दे दो, बहुत खांसी हो रही है इन्हें। अंकल जी भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज़ लड़की है, इसे कुछ शर्म लिहाज है या नहीं? दुकान पर हंगामा देख राकेश बाहर से भागकर अंदर आया और अंदर आते ही अंकल जी के पैर छूकर बोला, मौसा जी, आप यहाँ? रानी घबरा के दुकान से बाहर निकल आई, एक लंबा सा घूंघट करके गाड़ी में बैठ गई। राकेश बाहर आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज चलाने लगा। रानी धीमी आवाज़ में बोली, गाड़ी बहुत तेज चला रहे हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। वह घर पहुँचे ही थे, तभी उसकी सास जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर आई और बोली, देखो आ गई ये रानी साहिबा, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी सुमन बाहर आई और बोली, माँ जी, मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, मैं अभी तक मौसा जी को नहीं जानती, ये कैसे जानेगी? माँ जी जोर से चिल्लाई, देखो कैसे चपड़ चपड़ जबान चल रही है इस सुमन की भी। राकेश सबकी बात
काटते हुए बोला कि माँ, ये दोनों सही बोल रही हैं। अगर ये हमेशा घूंघट में ही रहेंगी तो ये मूसा जी को कैसे पहचानेंगी? और माँ, आज मूसा जी के फ़ोन पर तुमने पूरे घर की शांति को भंग कर दिया है। ये वो ही समाज है जिसने सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। तभी रानी के ससुर जी और जेठ जी ने भी अपना पक्ष राकेश के साथ ही रखा। रानी की सास थोड़ी देर सोचने के बाद वापस सुमन और रानी के पास आई और बोली कि तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है। मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी मेरा सिर शर्म से नीचे नहीं झुकने दोगी। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, हमें हमेशा साथ रहना है। अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त, हर सदस्य को अपनी मर्यादा पता है और उनकी सास ने उन दोनों को गले से लगा लिया। आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।